किसी ने बहुत खूब कहा है, एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और किसी की जिंदगी कट जाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी से हार जाते हैं, अक्सर हम जिंदगी में परेशान हो जाते हैं। बहुत समय पुरानी बात है कि एक कक्षा में कुछ छात्र ऐसे ही थे। पूरे दिन सबको कंप्लेंट करते रहते हैं, हमारी जिंदगी की वैल्यू क्या है, हमें समझ में नहीं आता। हम कार्य करते हैं, हमें जो चाहते हैं वो चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पर्पसलेस है, हमारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं, हमारी जिंदगी में कोई एम नहीं है, कोई ध्येय नहीं। इसी करके पूरे दिन दोस्तों वो कंप्लेंट करते रहते थे, अपने टीचर को परेशान करते रहते थे और खुद भी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन दोस्तों टीचर क्लास में आया और क्लास में लाकर उसने सबको बिठा दिया और उन बच्चों को खड़ा किया और उसने कहा कि आज मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगे? सभी ने कहा जी जरूर देंगे। तो उस टीचर ने 100 रुपए का एक नोट निकाला और उसने कहा कि इस 100 रुपए के नोट को कौन लेना चाहेगा? तो दोस्तों सभी बच्चों ने फट से हाथ उठा दिया कि भाई टीचर 100 रुपए का नोट दे रहा है तो हम जरूर लेना चाहेंगे। तो टीचर मुस्कुराने लगा, उसने कहा मैं जानता हूं कि आप जरूर इसको लेना चाहेंगे। फिर टीचर ने उस नोट को लिया और उस नोट को अपने हाथ में लेकर फोल्ड किया और फोल्ड करके उसको बिल्कुल मुछोड़ दिया, उसको बिल्कुल मसोस दिया और उसको अपने हाथ में रखकर कहा कि अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मास्टर जी क्या फर्क पड़ता है, हम अभी भी इसको लेना चाहेंगे। और सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। टीचर मुस्कुराने लगा, उसने कहा ये पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप इसको लेना चाहेंगे? बच्चों ने कहा जरूर लेना चाहेंगे। फिर उसने उस नोट को जमीन पर गिर दिया। अब कहा कि आप में से कौन लेना चाहेगा? बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया कि मास्टर जी हम लेना चाहेंगे, ये हमारे काम का है। टीचर मुस्कुराने लगा। अब दोस्तों टीचर एक कदम और आगे बढ़ा, उसने उस नोट के ऊपर अपना पांव रखा और पांव रख के उस 100 रुपए के नोट को अच्छी तरह क्रश कर दिया, उसको पीस दिया, उसको गंदा कर दिया। और उसको करने के बाद उसको उठाया और उठाकर कहा कि अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा? तो सब बच्चों ने कहा कि मास्टर जी अभी भी हम लेना चाहेंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने हाथ नहीं उठाया हो। सभी ने कहा कि हमें चाहिए। तो टीचर मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा कि तुमने देखा, पहले ये नोट बिल्कुल ठीक था, फिर मैंने उसको मुछोड़ दिया, मैंने उसको जमीन पर गिर दिया और फिर मैंने उसको रगड़ दिया, उसको गंदा कर दिया, लेकिन फिर भी इस नोट को आप सब लेना चाहते हैं क्योंकि नोट मूल्यवान है। तो उसने कहा कि बच्चों यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी भी अमूल्य है। अगर आप पूछते हैं कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, हमारे जीवन का क्या मूल्य है, तो भगवान ने आपको इसलिए भेजा है कि आप वो करें जो और लोग नहीं कर पाते, आप वो सोचें जो और लोग नहीं सोच पाते, आप वो बोलें जो और लोग बोलने में असमर्थ है, क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। दोस्तों सभी बच्चे मुस्कुराने लगे। तो फिर टीचर ने और कहा कि देखो, जिंदगी में भी कभी कभी इसी प्रकार से तुमको छीला जाएगा, इसी प्रकार से तुम्हें कभी कभी जिंदगी गिराएगी, परीक्षाएं आएंगी, लोगों के स्वभाव संस्कार तुम्हें परेशान करेंगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। कुछ लोग आएंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें पीसेंगी, कभी कभी तुम्हें कचोटेंगे भी, कभी तुम्हारा मन बहुत दुखी हो जाएगा। उस समय तुम्हें हो सकता है लगे कि तुम हताश हो जाओ, तुम शायद जिंदगी से हार जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा मूल्य जिंदगी में कभी कम नहीं होता, तुम हमेशा अमूल्य रहते हो। तुम्हारी जिंदगी का मूल्य केवल तुम्हारे अपना बिलीफ सिस्टम, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा दृष्टिकोण ही निर्धारित करता है। इसलिए कभी स्वप्न में भी अपने लिए, ना संकल्पों में भी अपने लिए कभी भी बुरा मत सोचना, अपने आप को कभी भी अभिशाप मत देना। आप अमूल्य हो, आपके जीवन का मूल्य बहुत बहुत अधिक है। यदि संकल्पों में श्रेष्ठता है, संकल्पों में पॉजिटिविटी है, संकल्पों में शक्ति है, संकल्पों में दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, तो असंभव को भी संभव आप कर सकते हो। और इसका केवल और केवल एक तरीका है, एक कैटलिस्ट है, वो है स्वयं के ऊपर विश्वास, अपने को अमूल्यवान समझना, अपनी शक्तियों को पहचानना। दोस्तों टीचर का ये कहना था और सभी बच्चे मुस्कुराने लगे और वो पांचों बच्चे तो आकर टीचर से गले लग गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आपने तो हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखाया।
टीचर ने कहा, यदि श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हो तो ना केवल अपने ऊपर विश्वास रखो, लेकिन अपनी जिंदगी का गोल, अपनी जिंदगी का ध्येय भी निर्धारित करो, क्योंकि शक्ति और क्षमता दोनों तुम्हारे अंदर है। केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो है अपना ध्यान, अपना केंद्र, अपना फोकस मेंटेन करना, अपने आप की शक्तियों को पहचानना। और अगर ये पहचान लिया तो असंभव भी संभव जीवन के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों, आज के बाद कभी कभी लगे कि हम जिंदगी से हार रहे हैं, कभी कभी परेशान हो रहे हैं, तो समझ जाना, संभल जाना, उठ जाना, क्योंकि गिरना भी है तो गिरकर भी उठना है। दोस्तों, कभी कभी परेशानियां भी आए तो भी आगे बढ़ते जाना है। इसी का नाम जिंदगी है, और ये शक्ति हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर सबके पास है। दोस्तों, जीवन को खुशी से निभाइए, जीवन में हर पल खुशी से जीजिए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात बात की इस सीरीज के अंदर ऐसी ही छोटी छोटी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं। कभी कभी ये कहानियां हमारे जीवन को बदल देती हैं, हमें एक नया दृष्टिकोण देती हैं। और यदि आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया। ओम शांति।